सुप्रभात। क्लास 11 लेसन नंबर 1 का आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा कि एकई खाक गढ़े सब भांड़े, एकई कोहरा साना। कि जिस तरह कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी को रौंद करके तरह तरह के मिट्टी के बर्तन तैयार करता है, उसी तरह जो सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने भी एक ही तरह के चित जल पावक गगन समीर से सारे मनुष्य का निर्माण करते हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। और जैसे बाढ़ी मतलब होता है बढ़ई का कारपेंटर, ठीक है। तो जैसे बढ़ई जो लकड़ी का फर्नीचर बनाने का जो काम करता है, तो वो लकड़ी, उसको तो एक लकड़ी मिलती है और उसके बाद कभी वो स्टूल बनाता है, कभी चेयर बनाता है, कभी टेबल बनाता है, कभी बेड बनाता है, कभी सोफ़ा बनाता है, कभी वो सुंदर मंदिर भी तैयार कर देता है लकड़ी के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बढ़ई के अंदर लकड़ी को काट करके विभिन्न तरह के फर्नीचर बनाने की क्षमता तो है, लेकिन लकड़ी के अंदर जो ज्योति है, जलने की जो क्षमता है, अग्नि है, उसको वह नहीं काट सकता है। अर्थात लकड़ी के अंदर जो जलने की क्षमता है, उसको बढ़ई भी नहीं हटा सकता है। बेड में आग लगाएंगे वो भी जले, कोई भी लकड़ी के चीज़ में आग लगा देंगे तो वो जलने लगेगा। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। कबीरदास जी के कहने का मतलब है कि सब घटी अंतर तू ही, यानी कि सभी मनुष्य में एक ही परमात्मा व्याप्त हैं और उस जैसा ही स्वरूप है, यानी कि सब मनुष्य के अंदर एक ही तरह का परमात्मा है और वह शाश्वत है, कभी नष्ट होने वाला आत्मा नहीं है। सबके अंदर एक आत्मा है जो परमात्मा का अंश है और वह कभी नष्ट नहीं होता है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। और माया रूपी संसार है। कैसा संसार है? यह संसार जो है वो माया रूपी है और इसी संसार को देखते हुए अहंकारी मनुष्यों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम धन संपत्ति पाकर संसार भूलकर किस लिए अहंकार करते हो? ये सब तो माया रूपी संसार है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। फिर कबीरदास जी लास्ट पंक्ति में कहते हैं कि जो अहंकार आदि से मुक्त होता है, अर्थात जो अहंकार का त्याग कर देता है, वह भयहीन होता है और उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। इस पद्यांश में कबीर के कहने का मतलब यही है कि ईश्वर जो है एक है और जो सभी जीवों में विद्यमान है। मनुष्य के अंदर एक आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती है। शरीर नष्ट हो जाने पर भी आत्मा किसी नए शरीर में प्रवेश कर लेती है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। और कई दृष्टांतों के माध्यम से कबीरदास जी ने ईश्वर के एक होने का
महत्व बताया है, एक होने के बारे में समझाया है। जैसे एक तो कुम्हार का दृष्टांत लिया है और दूसरे बढ़ई का लिया है। ठीक है, तो वह परम पिता परमात्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है, ज्योति के स्वरूप है और वह सब में विद्यमान है। ठीक है, तो इस तरह जैसे कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी को अच्छी तरह मिलाकर शरीर रूपी बर्तन बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है। जैसे कुंभकार होता है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वैसे ही हम लोगों के शरीर को बनाने वाला भी एक ही है। और जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है किंतु आग नहीं काट सकता है, उसी प्रकार शरीर समाप्त हो जाता है किंतु परमात्मा अपने शाश्वत रूप में रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे बढ़ई लकड़ी को काटता है लेकिन उसमें जो अग्नि है उसको नहीं काट पाता, आग को नहीं काट पाता, वैसे ही शरीर तो नष्ट होता है पर आत्मा नष्ट कभी नहीं होती है। यहाँ कबीरदास जी ने परमात्मा को ज्योति रूप में स्वीकार किया है और ईश्वर को कण कण में विद्यमान बताया है। मनुष्य को अहंकारी वृत्ति से दूर रहने के लिए कहा है। विविध उदाहरणों द्वारा निर्गुण ईश्वर की अद्वैत सत्ता का समर्थन भी किया है और एक एक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा संपूर्ण पद में यत्र तत्र जगह जगह अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। और कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है। आगे का अंश हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।